आधुनिक भारत के निर्माण में जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, उनमें गाडगे बाबा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। गाडगे बाबा ने अपने लिए साधु या संत जैसे विशेषण कभी स्वीकार नहीं किए, लेकिन लोग उन्हें संत मानते रहे। बहरहाल, गाडगे बाबा के जीवन से, उनके कार्यों से आज का समाज बहुत कुछ सीख सकता है और इस मद्देनजर हम समाज तथा राष्ट्र को बहुत कुछ दे भी सकते हैं। महाराष्ट्र के शेण गांव में गाडगे बाबा का जन्म हुआ 23 फरवरी 1876 में। झिंगराजी और सखुबाई के इस बेटे का मूल नाम डेबूजी। डेबूजी का परिवार धोबी जाति का। धोबियों की स्थिति यदि पूरे भारत में देखी जाए तो बड़ी ही अजीब है। आधे भारत में धोबी अछूत या अनुसूचित जाति में गिने जाते हैं और लगभग आधे भारत में धोबी शूद्र या पिछड़ी जातियों में आते हैं। लेकिन धोबियों का काम परंपरा से यही रहा है कि पूरे गांव के मैले कपड़े इकट्ठे करना और फिर उन्हें धोकर साफ करके उनके घर पहुंचाना और अपनी रोटी पाना। डेबू के पिता झिंगराजी की स्थिति कुछ अलग थी। डेबू जी के पिता उनके दादा राणो जी के इकलौते बेटे थे। न कोई भाई न बहन, और झिंगराजी के चाचा को भी कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में परिवार की खेती बाड़ी झिंगराजी को ही मिली। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक कही जा सकती है, लेकिन धार्मिक आडंबर और कर्मकांड, इनसे तो डेबू जी का परिवार मुक्त नहीं था। और ऐसे में पिता झिंगराजी को शराब की लत, सारी खेती बाड़ी कर्जे में डूब गई। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया डेबू जी का परिवार। ऐसे में झिंगराजी के मौसेरे भाई यादव और जयराम इस पूरे परिवार को अपने गांव ले गए। लेकिन कुछ ही दिनों में झिंगराजी ने दम तोड़ दिया। अब स्थिति और भी बुरी हो गई। ऐसे में डेबू जी के नाना हम्बीर राव जी बेटी सखुबाई और नाती डेबू जी को लेकर दापुरे आ गए। दापुरे मतलब डेबू जी का नैनिहाल। इस वक्त डेबू जी की उम्र कुछ 6-7 साल की रही होगी। वैसे ये उम्र तो स्कूल जाने की है, लेकिन उस वक्त पिछड़ी जातियों के पढ़ने लिखने वाली बात तो बेमानी थी। डेबू जी मामा चंद्रभान के साथ हो लिया और मवेशियों को चराई पर ले जाने लगा। इसमें एक विशेष बात थी। गांव के और भी बच्चे जो अपने अपने मवेशियों को लेकर आते थे, उन सब की डेबू जी ने टोली बना ली और सब गायों को नदी किनारे इकट्ठा करने के बाद ये सब चरवाहे मिलकर रोटी खाते, नाचते, खेलते और उस परिवेश के हिसाब से भजन भी गाते। अब ये डेबू जी की दिनचर्या में शामिल हो गया। सुबह जल्दी उठना, गौशाला की सफाई करना और फिर तैयारी करके मवेशियों को लेकर नदी किनारे जाना और फिर वही गाना बजाना। इस समय डेबू जी और मंडली के मृदंग यानी टीन का डिब्बा हुआ करता था और पत्थर बन जाते थे झांझ। अब चूंकि कुछ पढ़ाई लिखाई तो थी ही नहीं, तो जो भजन औरों से सुने जाते थे वही ये मंडली दोहराती थी। लेकिन इसमें डेबू जी का रियाज इतना अच्छा हो गया कि उन्हें गांव के मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर भजन गाने के लिए अवसर दिया जाने लगा। डेबू जी गाते अच्छा थे, तो आसपास के गांव में भी ये दोपुर गांव की भजन मंडली गाने लगी। लेकिन मामा चंद्रभान और मां सखुबाई, इन्हें डेबू जी का इस तरह भजन गाना अच्छा नहीं लगता। फिर भी डेबू जी के भजन जारी रहे। कभी कभी ये भजन 1-2 सप्ताह तक भी चलते थे और फिर अंतिम दिन प्रसाद या सामूहिक भोजन का कार्यक्रम हुआ करता था। तो डेबू जी का मानना था कि हम सब तो हमेशा ही अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन ये जो गरीब, भूखे, भिखारी, बेसहारा लोग हैं, इन्हें रूखी सूखी भी नहीं मिलती, तो इन्हीं लोगों को खाना खिलाया जाए।
यही पूजा का असली भोग है। डेबू जी के विचार बहुत परिपक्व तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से मानवतावादी सामाजिक समझ उनमें विकसित हो गई थी। और शायद यही डेबू जी के जीवन में समाज सुधार आंदोलन की नींव पड़ी। गांव में डेबू जी की बढ़ती साख और अपने कार्य के प्रति लगन से डेबू जी अपने मामा के बड़े प्रिय हो गए। लेकिन मामा चंद्रभान जी के मन में एक बात बड़ी खलती थी कि डेबू जी एक चरवाहा के रूप में अपना जीवन बिताएं। उन्होंने डेबू जी को खेती किसानी में लगा दिया। डेबू जी तो बस काम करने में यकीन रखते थे। उन्होंने थोड़े ही दिनों में खेती किसानी की बारीकियां सीख ली और बैलों से दोस्ती कर ली, लेकिन भजन नहीं छूटा। डेबू जी की भजन मंडली पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। अब डेबू जी के विवाह की बात चलने लगी। चूंकि डेबू जी मामा के पास रहते थे और अपनी जमीन जायदाद के नाम पर तो उनके पास कुछ था नहीं, तो लड़की वाले डेबू जी के यहां लड़की ब्याहने के लिए कतराते थे। लेकिन फिर भी कमालपुर के धनाजी खल्लारकर अपनी बेटी डेबू जी को देने के लिए राजी हो ही गए। वे भी धोबी जाति से ही थे और पारंपरिक रिवाजों से डेबू जी का विवाह कुंताबाई से हो गया। जाहिर है कि अब परिवार का खर्च बढ़ता चला, तो मामा चंद्रभान जी ने कुछ नए खेत भी अपनी जुताई में जोड़ लिए, कुछ कर्जा करके खरीद लिए और इन खेतों को तैयार करने की जिम्मेदारी डेबू जी पर आ गई। डेबू जी ने अपनी मेहनत के बल पर बंजर खेतों से फसलें लहलहाई और अब ये परिवार बड़ा खुशहाल हो गया। डेबू जी का एक सूत्र था कि गरीबी पर शर्म कैसे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। और इसी सामर्थ्य के आधार पर डेबू जी ने मामा का सारा कर्ज उतार दिया। उन्होंने एक ही वक्त खाना पसंद किया, लेकिन साहूकार के कर्जे में रहना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन इसमें डेबू जी इतना तो समझ ही चुके थे कि साहूकार की चंगुल में एक बार कोई किसान फंस जाए तो फिर बर्बादी निश्चित। इसलिए वे कर्जे से हमेशा सावधान रहते थे। साहूकार के बेईमानी की एक घटना ऐसी भी है जब ब्याज पर ब्याज लगा के साहूकार डेबू जी के मामा का खेत हड़पने आया था और डेबू जी ने साहूकार और उसके लोगों का डट कर मुकाबला किया। इसमें डेबू जी को बल प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन इससे फायदा यह हुआ कि साहूकार फिर कभी डेबू जी के रास्ते में नहीं आया। असमानता और अमानवीयता ये डेबू जी को बिल्कुल नहीं भाती। वे गांव में होने वाले भंडारे में सबको एक साथ एक पंक्ति में बिठाकर खाना खिलाते। गांव में ये डेबू जी ने ही शुरू किया। नहीं तो गांव में गरीब बेसहारा लोगों को खाना देने के नाम पर झूठन उनके सामने फेंक दिया जाता था। डेबू जी ने इसका जमकर विरोध किया और गांव वालों को धमकी दी कि ऐसा रहा तो मैं किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होऊंगा। जातियां तोड़ने की दिशा में आपसी भाईचारे की संस्कृति डेबू जी ने इस तरह विकसित की। लोग धार्मिक परंपरा के नाम पर पाखंड और आडंबर को तवज्जो देते थे। ये बात डेबू जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इन कुरीतियों को तोड़ने की शुरुआत डेबू जी ने अपने घर से ही की। बेटी के बारही में उन्होंने न तो किसी को शराब पिलाई और न ही मांस भोजन कराया। उनका स्पष्ट मानना था कि मांस खिलाना और शराब पिलाना ये कोई धर्म नहीं है। डेबू जी का जीवन अनुभव इतना गहरा था कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को भी शर्म आ जाए। वे सुबह जल्दी उठते और हाथ में खरेटा लेकर अपने आसपास का परिसर तथा नदी तक जाने वाला रास्ता साफ सुथरा और ठीक करा लेते। शुरू में तो लोग डेबू जी का ये कार्य देखकर अपने आप में शर्म महसूस करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वे सब डेबू जी की सोच से जुड़ते चले गए कि हमने अपने आसपास का परिसर साफ सुथरा
एवं अच्छा रखना चाहिए। और इस अच्छी सोच के लिए अब सभी डेबू जी का आदर और सम्मान भी करने लगे। डेबू जी की आस्था धर्म के नाम पर चलने वाले आडंबरों में नहीं बल्कि जन कल्याण में रही। वे मानव प्रेमी व्यक्ति थे। जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, अंधविश्वासों को दूर भगाना, यही डेबू जी का नित्य क्रम हो गया। लेकिन डेबू जी इस बात से बड़े व्यथित थे कि अंधविश्वास और कुरीतियों में फंसे इस समाज के लिए वे कुछ कर नहीं पा रहे। एक दिन की घटना है। डेबू जी ने एक विचित्र साधु को देखा। वे उसके पीछे पीछे नदी तक गए। साधु को कुछ भोजन भी कराया और एक रात वे साधु के साथ ही रुके। सुबह होने पर वो साधु वहां से चला गया। उसका तो कहीं पता नहीं चला। लेकिन डेबू जी में एक साधु का जन्म हो चुका था और अब वे समाज कार्य की ओर मुड़ गए। उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अकेले ही रहने लगे। एक फटी पुरानी धोती कमर से बांध ली, एक हाथ में मिट्टी का बर्तन और दूसरे हाथ में लकड़ी लिए घर से निकल पड़े। मन में एक ही ध्येय था, अंधविश्वासों और दकियानुसी मान्यताओं में फंसे समाज के मन का मैल धो देना। इस बीच उन्होंने चिंधियों का कुर्ता शरीर पर टांग लिया और जहां रात हुई वहां सो गए। दिन निकला तो फिर भ्रमण शुरू। जरूरतमंदों की मदद करना, मजदूरों के साथ बिना किसी मेहनताने के काम करना, किसी के सिर का बोझ ढोना। इच्छा हुई तो कुछ खाना, नहीं तो भूखे ही रह जाना। किसी ने नाम पूछने पर बस हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे चल देना। लोग समझ नहीं पाते थे कि ये आदमी है कौन, जो एक रात से ज्यादा कहीं रुकता नहीं। इन सब क्रियाकलापों में डेबू जी इतना जरूर समझ चुके थे कि धर्म पूजा पाठ में नहीं, मंदिरों में नहीं, वह है तो सिर्फ जन सेवा में। अब डेबू जी के हाथ में झाड़ू उनका प्रतीक बन गया। वे जिस गांव में रुकते वहां की पूरी गंदगी साफ करते और लोग अचरज में पड़ जाते कि कोई साधु संत तो इस काम में पड़ता नहीं और कोई पागल ये काम कर सकता नहीं, तो इसे क्या कहें। जहां कहीं धार्मिक मेले लगते थे तो डेबू जी वहां पहुंचते और बिना कुछ कहे साफ सफाई के काम में जुट जाते। लोग समझ नहीं पाते थे कि मंदिरों में रखा पत्थरों का भगवान श्रेष्ठ है या मंदिर के बाहर गंदगी साफ कर रहा ये झाड़ू वाला। अब लोग डेबू जी को बड़े आदर से देखने लगे। डेबू जी लोगों से कहते, ये सुगंधित फूल पत्थरों की मूर्तियों को चढ़ाने के बजाय जरूरतमंदों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। अब डेबू जी का भजन कीर्तन और साफ सफाई अभियान सब तरफ फैल गया। डेबू जी के प्रति आदर की भावना में भी अब इजाफा हो चला और धोबी तो इस बात पर गौरवान्वित होते थे कि डेबू जी उनकी जाति से हैं। लेकिन डेबू जी ने जो रास्ता अख्तियार किया था वह जातियों से बाहर मानवीय संवेदनाओं का रास्ता था। वे अपने कीर्तनों से लोगों को सादा जीवन व्यतीत करने की सीख देने लगे। कर्ज लेकर त्योहार मनाना या परंपराओं का निर्वहन करना महापाप है, ऐसा संदेश उनको भजनों से वे देते थे। एक तरह से यही उनका जीवन मिशन बन गया। आज इस गांव में तो कल उस गांव में, लेकिन इस पूरे मिशन में डेबू जी बहुत पीछे छूट गया। हाथ में दिखने वाले मिट्टी के बर्तन ने उन्हें गाड़गे बाबा बना दिया। अब यही उनकी पहचान भी बन गई। गाड़गे बाबा सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सामान्य जनों को जागृत करने महाराष्ट्र के बाहर भी जाते रहे और अलग अलग जगह उन्हें अलग अलग नाम मिले। कोई उन्हें वट्टी साधु कहता तो कोई डेबू जी बुआ। दक्षिण ने तो उन्हें नाम दिया था गोधड़े महाराज। लेकिन जीवन का जो दर्शन गाड़गे बाबा ने प्रचारित किया वो मानवीय संवेदनाओं के विकास का दर्शन है, न कि पत्थरों की पूजा का।
गाडगे बाबा ने मन्नतों के पाखंड का भी खूब पर्दाफाश किया। टोना टोटका और भूत बाधा का भी वे अपने कीर्तनों में खूब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि जन कल्याण उनके लिए सबसे पहले था। वे मनुष्यों से प्रेम करते रहे। भूखों को भरपेट खाना खिलाना ही सच्ची सेवा है, ये गाडगे बाबा का मानना। एक प्रभावी कीर्तनकार और समाज सुधारक के रूप में गाडगे बाबा सब दूर प्रचारित होने लगे। उन्होंने कई धार्मिक स्थलों और मेलों में गरीब तथा अनाथ बेसहारा लोगों के लिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाई और उन धर्मशालाओं का प्रबंधन वहीं के लोगों का एक ट्रस्ट बनवाकर उन्हें ही सौंप दिया। इन धर्मशालाओं के निर्माण में उन्होंने स्वयं ही श्रमदान भी किया और औरों से भी श्रमदान करवाया। यानी धन दान के साथ साथ श्रमदान करने पर लोगों की उन भवनों के साथ गहरी आस्था जुड़ती चली गई। गाडगे बाबा अपने समकालीन महापुरुषों की अच्छी जानकारी रखते थे और उनसे उनके मधुर संबंध भी थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनका संबंध बहुत गहरा रहा। वे कई बार एक दूसरे से मिले और दोनों एक दूसरे के कार्यों के प्रशंसक भी रहे। पंढरपुर की धर्मशाला जो गाडगे बाबा ने अछूतों के लिए बनाई थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सौंप दी। गाडगे बाबा एक स्वयं निर्मित समाज सेवी रहे। वे अपनी आंतरिक प्रेरणा से मानवतावादी सांस्कृतिक जीवन के निर्माण में जुटे और उसका आधार बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। 1956 में 8 नवंबर को बांद्रे में गाडगे बाबा ने अपने जीवन का अंतिम कीर्तन किया और वहां से बडनेरा लौट आए। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उम्र भी हो चली थी। बडनेरा से अमरावती पहुंचे और अमरावती से नागरवाड़ी जाते हुए पीढ़ी नदी का पुलिया पार करते समय ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। ये दिन 20 दिसंबर 1956 का था और ये महान समाजसेवी दुनिया को अलविदा कह गया।